ये पार्सल है या पूरे गांव का भंडारा। ये दूसरा पार्सल भी ड्रॉप कर ही दिया, रहेगी तीसरे के बाद तो इसे भी ड्रॉप कर ही देता हूँ। तो हेलो गाइस, राम राम। आज मैं दिखाऊंगा आपको एक डिलीवरी बॉय का दिनचर्या कैसा होता है। अरे वही जिसे गिग वर्कर्स बोलते हैं। देखो सुबह के बज रहे 8 और मैं तैयार हो जाता हूँ राइड पे जाने के लिए। अब देखो बाहर जाना है तो खुद को तो कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि धूप मिट्टी इतनी पड़ रही है कि मुंह काला ही हो जाता है। और खैर गोरा ही कहूँ, लेकिन यहाँ पे धूल इतनी पड़ती है कि बचाना पड़ता है खुद को। आप किसी भी टाइप के राइडर हो, लेकिन आपको हेलमेट और ग्लव्स तो कंपलसरी है और बहुत जरूरी। देखो हेलमेट हमारी सेफ्टी इसलिए है क्योंकि बाई चांस एक्सीडेंट हुआ तो हमारा सिर बच जाएगा, और ग्लव्स इसलिए है कि कहीं रगड़े गए तो हाथ बच जाएगा। खैर ये ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैं खुद करता हूँ, क्योंकि किसी भी काम से पहले सेफ्टी अपनी। घर से निकले तो मुझे आधे घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन ऑर्डर बज ही नहीं रहा था। फिर मैं दूसरे एरिया में चेंज करता हूँ, एरिया चेंज करके देखता हूँ ऑर्डर बज रहा नहीं बज। फिर एक बजा तो चलाता हूँ ऑर्डर को पिकअप करने। अब ऑर्डर पिकअप तो कर लिया, लेकिन इनके बिलिंग में ही इनका आधा घंटा लग गया। और भाई ने तो बुक करके ऐसे फोन करे जैसे सारा कुछ रेडी रखा है कि आके बस लेके जाना है। खैर हर दिन कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। ऑर्डर ड्रॉप करने के आधे घंटे तक तो कोई ऑर्डर ही नहीं, लेकिन फिर क्या थी, उम्मीद था कि बजेगा, तो वैसे वेट करते 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 ही रह गए। फिर जाके 1 घंटे में एक ऑर्डर बजा। फिर क्या चल दिया मैं पिकअप करने। पार्सल देखते तो मैं चौंक गया। ये पार्सल ले जाना है भंडारे का सामान। ये लोग डिलीवरी बॉय नहीं, उड़ता हुआ जहाज समझते हैं। फिर इनका घर ही ढूंढने में मुझे आधे से 1 घंटा लग गया। भाई इनका घर का ड्रॉप लोकेशन। फिर एक ऑर्डर उठा लेता हूँ जो कि पास का ही होता है। इनका भी एड्रेस कुछ और था, बुला कहीं और रहे थे। अब देखो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वही मेरे साथ हो रहा था। ऑर्डर तो मिल नहीं देते, तो सोचा यही लेते चलता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही भैया इंतजार कर रहे थे अपने सामान के लिए। खैर ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मुझसे पहले ही वेट कर रहे थे अपने सामान के लिए, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। एक और ऑर्डर आ गया जिसमें मुझे जाना था 22 किलोमीटर। खैर मैं पिकअप लोकेशन से तो 700 मीटर दूर था। जब मैं उनके लोकेशन में पहुंचा तो उनका कहना था कि ये है बिल और आपको सामान कहीं और से पिकअप करना है। वहाँ का लोकेशन आ नहीं रहा था। तो हमारा काम यही है, ये हम ही चूतिया बना रहे हैं। ये ब्लॉग राइडर देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं 30-40 बचाने के चक्कर में राइडरों को परेशान करते हैं, लेकिन मुझे इनका ये चीज बहुत सही लगा कि अपने कंपनी के बाहर पानी का व्यवस्था कर रखे हैं। वहाँ से पिकअप करें, वो मुझे जाना है 22 किलोमीटर दूर, यानी 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस है मेरे लिए। जब मैं इनकी लोकेशन पे आता हूँ तो यहाँ लंच हो गया होता है। वो कहते हैं रुक जाओ और लंच के बाद चले जाना। देखो हम राइडरों के पास इतना तो टाइम होता नहीं कि रुक रुक के इनका पार्सल पहुंचाते चले। मैंने फोन करा इन भैया को जहाँ से मैंने पिकअप करा था। बोले आप वहीं छोड़ दो और पेमेंट बता दो। फिर क्या पेमेंट में लेके चला तो बिरयानी खाने, भूख भी लगी थी। तब तक से एक और ऑर्डर आ जाता है जो कि मुझे जाना होता है 11 किलोमीटर दूर, लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद इनका भी लोकेशन गलत ही होता है। बीच रास्ते में मेरा पेट्रोल ही खत्म हो जाता है, लेकिन बैकअप में एक बोतल पेट्रोल में लेके चलता हूँ। कभी मेरे काम आता है तो कभी किसी और के भी काम आ जाता है। लेकिन जब मैं इनके लोकेशन पे आया तो इनका लोकेशन कहीं और का था और जाना कहीं और था। खैर ये चीज मुझे पसंद नहीं आता, लोकेशन कहीं और डालते हैं, बुलाते कहीं और हैं। कुछ लोगों की राइडरों को परेशान करने की आदत होती है। गेट पे एंट्री करा के सिक्योरिटी गार्ड से लोकेशन पूछ के फिर इनका मैंने सामान ड्रॉप करा, जबकि इनका लोकेशन कहीं और का था और बुलाइए कहीं और रहे। मेरी आदत है कि मैं एक बोतल स्टॉक पेट्रोल लेके चलता हूँ, और ये पेट्रोल बोतल में इसलिए लेके चलता हूँ, कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं जिनका पेट्रोल खत्म हो गया होता है। देखो भलाई करने का ठेका तो मैं नहीं ले रखा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो मैं कर देता हूँ। यहाँ भी मुझे 1 से 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ऑर्डर बचता ही नहीं। फिर क्या ऑन द स्पॉट फैसला करता हूँ कि अब चलना है घर। तब तक रास्ते में पीने पानी का जुगाड़ हो रहा था, जो कि मोहब्बत का शरबत है, तो मैंने भी 2 गिलास मार ही लिए। फिर मैं इसके बाद भी आईडी ऑन करता हूँ, सोचता हूँ मेरे घर के साइड का बच जाए, लेकिन नहीं बचता है। कल मुझे 15 किलोमीटर खाली आना पड़ता है। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। फॉलो कर लेना ऐसे और ब्लॉग देखने के लिए।